अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इंडिया का अपना देसी बर्गर ब्रांड कौन सा है, तो आपके दिमाग में मैकडोनल्ड्स नहीं आएगा, बर्गर किंग नहीं आएगा, आपके दिमाग में आएगा इंडिया का अपना देसी बर्गर ब्रांड है बर्गर सिंह। आज की वीडियो में हम बर्गर सिंह की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी को डिकोड करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मार्जिन्स, आरओआई, पे बैक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, सब कुछ चीज़ों को हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बर्गर सिंह को समझेंगे कि बर्गर सिंह कौन सी कंपनी है। सन 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया की लार्जेस्ट मेड इन इंडिया बर्गर चेन ब्रांड है। मैकडोनल्ड्स इंडियन नहीं है, बर्गर किंग इंडियन नहीं है, ये सारी बाहर की कंपनीज है। बट बर्गर सिंह अपना इंडिया का कंपनी है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके देसी फ्लेवर्स है, आप देख सकते हो, कीमा पाव, नवाबी मटन, अमृतसरी मुर्ग मखनी, इस तरह के देसी इसके पास बर्गर्स है। अब आप कहोगे फ्रेंचाइजी फर्स्ट ऑपरेटर पार्टनर मॉडल पे लोग काम करते हैं। ऑलरेडी इनकी वैल्यूएशन 500 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। इनका टारगेट है सन 2028-30 तक 1000 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स इनको ओपन करने। अभी करंटली 200 आउटलेट है, 100 से ज़्यादा शहरों में इनकी प्रेजेंस है। फ्रेंचाइजी फर्स्ट कंपनी बैक्ड ऑपरेटर मॉडल है इनका फ्रेंचाइजी का। अब बात करते हैं इनके फाउंडर्स कौन है। भाई देखो, इनके फाउंडर्स बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है। मैंने इनके फाउंडर्स की स्टडी की थी। 3 लोगों ने मिलकर ये कंपनी की शुरुआत की थी और इस कंपनी ने अभी अपना रिसेंटली सीरीज बी राउंड भी रेज किया 82 करोड़ रुपए का। आर्टल एशिया नाम की एक वीसी फर्म है, उन्होंने पैसा डाला है 82 करोड़ रुपए एट अ वैल्यूएशन ऑफ 520 करोड़। तो अच्छा खासा फंडिंग उठा रही है, अच्छा खासा मार्केटिंग पे ये लोग स्पेंड करेंगे, अच्छा खासा प्रोडक्ट की स्पेंडिंग पे करेंगे। तो आप देख सकते हो अच्छा पोटेंशियल है इनका मार्केट में ग्रो करने का। तो डेफिनेटली आपको इनकी फ्रेंचाइजी कंसीडर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्यों आपको बर्गर सिंह की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। देखिए, होम ग्रोन इंडियन ब्रांड है, मतलब इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है। ग्लोबल क्यूएसआर को टक्कर देने वाली ये इंडिया की ब्रांड है, तो डेफिनेट आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। लोअर कैपेक्स कंपेयर टू ग्लोबल क्यूएसआर। मैकडी भाई बहुत महंगा खर्चा लगेगा, आपकी पैंट ढीली पड़ जाएगी, बहुत करोड़ों का खर्चा वहाँ पे इनकी फ्रेंचाइजी खोलने में लगेगा। लेकिन ये मात्र 40 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप अपना बर्गर सिंह का एक छोटा क्यूएसआर आउटलेट, अच्छा क्यूएसआर आउटलेट स्टार्ट कर दोगे। डिलीवरी ऑप्टिमाइज मॉडल है, सिर्फ डाइन इन ऑप्शन इनके पास नहीं है। स्विगी जोमेटो प्लस टेकआउट्स के लिए इन्होंने अपने मेन्यू को डिज़ाइन किया, अपने ऑपरेशंस को डिज़ाइन किया और एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी है इनकी। तो डेफिनेट आप कंसीडर करो। अगर आप फूड कोर्ट और टेक अवे के लिए सिर्फ 150 से 300 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा। डाइन इन के लिए भाई आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस सेंटर अगर आपको देना है 800 से 1000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम मान के चलना। ड्राइव थ्रू भाई उसके लिए लार्जर फुटफॉल चाहिए, हाइयर वॉल्यूम पोटेंशियल एंड हाइयर कैपेक्स भी लगता है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। 40 से 50 लाख मिनिमम लगा के चलो, उसमें से आप लगाइए 3 से 4 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस में जाएगा। सेटअप कॉस्ट जिसमें कि किचन अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स आ गए, इन सब में आप लगा के चलो 30 लाख का खर्चा है। और बाकी जो शोरूम, मतलब शोरूम कह रहा हूँ, या फिर आपका रेस्टोरेंट हो गया या फिर जो आउटलेट होगा उसको डिज़ाइन ब्रांडिंग में वगैरह में 40-50 लाख तो लग जाएगा टोटल, मान के चलिएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा 6 महीने का वर्किंग कैपिटल नहीं है, मतलब अगर आपके पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए नहीं है, तब तक इस फ्रेंचाइजी में पैसा नहीं डालना। कहीं ऐसा ना हो वर्किंग के आपका क्रेडिट में मार्क पैसा फंस जाए, या फिर आपका पैसा अटकना नहीं चाहिए। आपके पास एक डिसेंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। क्रेडिट वाला वैसे इसमें काम नहीं है, बट आप मान के चलेगा आपको एक एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ठीक है, मान के चलिए कभी कभी शोरूम में फुटफॉल कम हुआ, आपकी सेल कम हुई, बट आपके पास एक डिसेंट आपके पास वर्किंग कैपिटल में पैसा होगा तो आप देख सकते हो उसे आगे। ठीक है, हमने एरिया की बात की भाई, 200-250 स्क्वायर फीट का एरिया तो मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होगा ही होगा। फ्रंटेज भाई कोशिश करो कि 12 से 15 फीट का फ्रंटेज आपका होना चाहिए, जो कि 30 से 50 मीटर दूर से भी आपका एरिया देखा जा सकता है, आपका शॉप देखी जा सकती हो। फुटफॉल कोशिश करो 3000 पर डे का फुटफॉल होना चाहिए उस एरिया में। फ्लोर मतलब जो ग्राउंड फ्लोर हो वही सजेस्ट करो। और पावर लोड भाई मिनिमम 28 किलोवाट ये लोग सजेस्ट करते हैं भाई, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, सेटअप टाइमलाइन भाई 2 महीने का ये लोग टाइम मांगते हैं एक एरिया में ओपन करने का। ऑपरेटर पार्टनर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ भाई, सेलेक्टिव प्रोसेस है, सब लोगों को ये लोग फ्रेंचाइजी नहीं बांटते हैं। फाइनेंशियल रेडीनेस चेक करते हैं भाई, 3-4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए आपके बैंक में पड़े हुए तभी अप्लाई करना।
ठीक है। अब एक्सपीरियंस क्या कोई रिक्वायर्ड है भाई? कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं भी होगा तब भी चलेगा। हैंड्स ऑन कमिटमेंट चाहिए भाई, आपको खुद एज अ फ्रेंचाइजी ओनर आपको खुद ग्राउंड जीरो पे उतरना पड़ेगा। 90 आवर की कमिटमेंट चाहते हैं, जी हाँ, ये 90 आवर की कमिटमेंट चाहते हैं मंथ में, मतलब मंथ में आपको 90 घंटे देने ही है, दिन के 3 घंटे मोटा मोटा आपको लगाने ही है अपनी फ्रेंचाइजी पे। पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, एक्सक्लूसिव फोकस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टेरिटरी राइट दिए जाएंगे कि 10 किलोमीटर के रेंज में कोई दूसरा बर्गर सिंह नहीं खुलेगा। ये वाली कमिटमेंट ये लोग जनरली नहीं करते हैं। मैन पावर कितना लगेगा? 8 से 10 लोग तो मान के चलिएगा, ठीक है। किचन हेल्पर स्टाफ होगा, हर चीज़ में 8 से 10 लोग मिनिमम, टोटल आपका स्टाफ इतना रहेगा ही रहेगा। ओनर का रोल भाई नॉन नेगोशिएबल है, 90 घंटे आपको देने ही देने हैं, ठीक है। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो तो वो एक को इन्वेस्टर होना चाहिए आपके बिजनेस में, ठीक है। ट्रेनिंग में फुल सपोर्ट दिया जाएगा, लेआउट अप्रूवल, फ्रेंचाइजी सक्सेस मैनेजर, मंथली पीएनएल रिव्यूज़, सब कुछ, मतलब ट्रेनिंग में आपके बैक एंड सपोर्ट में कभी भी ये लोग आपकी कसर नहीं छोड़ेंगे, ये लोग आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है पैसे फंसाने हैं तो अच्छी फ्रेंचाइजी में फंसाओ, क्योंकि वो लोग आपको सक्सेस रूट मैप देते हैं। मार्केटिंग में भाई जितने भी नेशनल लेवल मार्केटिंग है या जितने भी ऑनलाइन, ज़्यादातर ऑनलाइन सेंट्रिक, वो सारे की सारी कौन हैंडल करेगा? बर्गर सिंह। जोमेटो स्विगी पे एड्स, गूगल एंड सोशल मीडिया ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, रेडियो टीवी प्रिंट, इन सब पे एडवर्टीजमेंट, साइनेज एंड ब्रांडिंग में सपोर्ट मिलेगा। ओनली अप्रूव्ड वेंडर के थ्रू ही आप साइनेज एंड ब्रांडिंग कर सकते हो। रेडी टू यूज़ क्रिएटिव, अगर आपको कोई क्रिएटिव आप बनाते भी हो तो सबसे पहले इनकी टीम से अप्रूव होगा बर्गर सिंह की, तब जाके आप उससे एडवर्टाइज करवाइए। लोकल लेवल पे आपको एक सोसाइटी पे जो बीटीएल एक्टिविटीज़ आप करेंगे, ऑफलाइन डिस्काउंटिंग, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में अगर आपको डिस्काउंट का आगे प्रचार करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इनसे अप्रूव करवाना पड़ेगा, बर्गर सिंह की टीम से अप्रूव होगा, तभी जाके आप आगे प्रचार करवा सकते हो। अब बात करते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। मान के चलिए नेट 10 से 15% का आपको इसमें प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। लेकिन आपको वॉल्यूम, जाहिर सी बात है, एक अच्छा फुटफॉल वाला एरिया होगा तो आपका वॉल्यूम वहाँ से आएगा, जहाँ से वॉल्यूम आएगा तो स्टाफ की कॉस्ट भी आपको कम लगेगी, रेंट भी कम लगेगा, COGS भी कम लगेगा। ROI एंड पेबैक मान के चलिएगा यार, कम से कम 2 साल का पेबैक मान के चलिएगा, 1.5 से 2 साल, इसके अंदर में आपका ROI आराम से आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भाई 5+5+5+5 इस तरह का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब पहले 5 साल का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहती है तो उसी को अगले 5 साल के लिए रिन्यू किया जाता है। इस तरह से इनका क्या रहता है? कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहता है। अर्ली एग्जिट, आप अर्ली एग्जिट के लिए कर सकते हो, बट ब्रांड का अप्रूवल लगता है कि आप अगर छोड़ना चाहते हो फ्रेंचाइजी तो ब्रांड का अप्रूवल लगेगा। अंडर परफॉर्मेंस अगर आप कर रहे हो और आप किसी को ब्रांड अपना स्टोर बेचना चाह रहे हो तो ब्रांड का अप्रूवल लगेगा, ट्रांसफ़र एंड रीसेल में भी। टर्मिनेशन क्लोज के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रांड की SOPs को फॉलो नहीं करते हो किचन में या फिर कहीं पर भी अंडर परफॉर्मेंस करते हो, मार्केटिंग का कुछ गलत तरीके से मार्केटिंग करते हो, ब्रांड IP को ठेस पहुंचती है तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। कोई एक्सक्लूसिव टेरिटरी राइट ये लोग कमिट नहीं करते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इनकी प्रोसेस यहाँ बताई हुई है। ऑनलाइन इंक्वायरी सबमिट करो burgersingonline.com/franchisee, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एकमात्र ये वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हो। इनकी तरफ से स्क्रीनिंग कॉल होगा, इंटरव्यू राउंड, साइट सिलेक्शन, एग्रीमेंट एंड सेटअप एंड फाइनली ट्रेनिंग एंड लॉन्च। ये 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है इनकी फ्रेंचाइजी में। अब इनकी ऑफिशियल फ्रेंचाइजी पेज का लिंक मैंने दिया हुआ है, फ्रेंचाइजी लाइन दी हुई है, इंक्वायरी लाइन, और कॉर्पोरेट एंटिटी इनका कहाँ पे, इनका कॉर्पोरेट एड्रेस रजिस्टर्ड है। तो आप इसका एक बार स्नैपशॉट जरूर ले लें, और एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंचाइजी के लिए, इसी पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हो, और इनकी ऑफिशियल फ्रेंचाइजी इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। रैपिड फायर क्वेश्चन जो भी आपके हो सकते हैं इस फ्रेंचाइजी के रिलेटेड, क्या ओनर का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है? जी हाँ। कोई F&B स्पेस का एक्सपीरियंस है, मतलब फूड एंड बेवरेज बिजनेस या फूड कैटेगरी की लाइन का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ये धंधा कर सकते हो। एक्सक्लूसिव टेरिटरी राइट्स कमिट नहीं करते हैं। क्या ये लोग आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे? जी हाँ, कर देंगे। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, क्या बर्गर सिंह की फ्रेंचाइजी मिलेगी? भाई नहीं मिलेगी, सीधी बात।
बिफोर यू साइन इन फॉर देयर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, आपको कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इन पॉइंट्स को एक बार समझ लेना, डीपली समझ लेना, जैसे कि आपके सिटी स्टेट के पीएनएल को समझ लेना, ठीक है। एक बार लॉयल से रिव्यू करवा लेना इनके जो 5+5+5+5 जो टर्म है, ये सारी चीज़ों को आप एक बार स्नैप ले लो कि आपको जब भी साइन करने जाओगे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है उन सब वो सारी चीज़ें एक वेरीफाइड सोर्स से या बर्गर सिंह के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगली वीडियो आप कौन सी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के ऊपर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।